एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक गांव में गया जहां पे उसे एक बहुत बड़ा बिजनेस ओपन करना था। जाते जाते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पे वो गांव था और एक नदी थी। अब वो गांव उसे दिख तो रहा था, लेकिन डायरेक्ट उस गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं था। या तो वो सड़क के रास्ते जाता जहां से लगभग उसे 8 से 10 घंटे लग जाते सड़क के रास्ते घूम के जाने में, या फिर उसके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो नदी के रास्ते जाता जहां से उसे सिर्फ 20 मिनट लगते। तो वो टाइम बचाने के लिए नदी के रास्ते जाने का डिसीजन लेता है। जैसे ही उस नाव में जाके बैठता है, उस नावक से पूछता है, क्या तुम्हें पता है आज तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? तो वो नावक बहुत ही भोलेपन से कहता है, नहीं साहब, मुझे नहीं पता, आप कौन हैं? तो वो जो बिजनेसमैन होता है वो बोलता है, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते? हर रोज न्यूज़पेपर में मेरे बारे में आता है, नई नई चीजें मेरे बारे में छपती है। तो वो नावक बोलता है, नहीं साहब, मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी मर गए थे और घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे आ गई थी, और इस वजह से मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। बहुत छोटा था जब से मैं काम करने लगा। तो वो बिजनेसमैन हंसने लगता है और हंस के बोलता है कि ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा जहाँ पे तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं। फिर उस नावक को बुरा तो ज़रूर लगता है, लेकिन वो खामोश रहता है। फिर थोड़ी ही देर में वो बिजनेसमैन एक बहुत बड़ा खाली एरिया दिखा के बोलता है, ये जगह देख रहे हो, यहाँ पे मैं बहुत ही जल्दी एक बिजनेस ओपन करने वाला हूँ जहाँ पे वाटर बॉटल बनेगा। तो वो नावक समझ नहीं पाता है और बोलता है, क्या साहब, क्या बनेगा? वो बिजनेसमैन जो होता है इरिटेट होके बोलता है, यहाँ पे पानी की बोतलें बनेंगी जो तुम्हारे गांव में तो नहीं बिकती, लेकिन शहरों में बहुत ज़्यादा बिकती है। कभी शहर गए हो, देखे वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बोतलें रखी होती हैं। तो वो नावक बहुत ही भोलेपन से कहता है, नहीं साहब, मैं कभी शहर नहीं गया, मैं तो अपना गांव छोड़ के कभी कहीं गया ही नहीं। फिर वो जो बिजनेसमैन होता है वो हंसने लगता है और कहता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जहाँ पे तुम कभी शहर नहीं गए। 1 मिनट के लिए उस नावक को लगने लगता है कि सही बात है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उस नावक का ध्यान भटकता है और वो नाव जाके एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है और उस नाव में पानी भरने लगता है। जैसे ही नावक वो देखता है, उसे समझ में आ जाता है कि अब इस नाव को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि नाव काफ़ी गहराई में थी, काफ़ी नदी के बीचों बीच वो नाव थी। और वैसे ही वो नावक पानी में कूदने वाला होता है, उस बिजनेसमैन से पूछता है, क्या साहब, आपको तैरने तो आता है? तो वो बिजनेसमैन बोलता है, नहीं, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? फिर वो नावक जो होता है हल्का सा मुस्कुरा के बोलता है, क्या साहब, ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा जहाँ पे आपको तैरना तक नहीं आता। फिर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास होता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा, बस मेरी ज़िंदगी बचा लो। तो वो नावक बोलता है, आप साहब, आप मुझे कस के पकड़ लो, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि ज़िंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कब कहाँ कैसे हमारे काम आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें हमें आती हो वो चीज़ें सामने वाले को आती हो, और जो चीज़ें सामने वाले को आती हो वो चीज़ें हमें आती हो। कौन कब कहाँ कैसे हमारे काम आएगा हमें नहीं पता। सो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, कभी किसी को छोटा समझ के उसका मजाक ना उड़ाएं।